सर्वेभ्य संस्कृत मित्रेभ्य नमो नमः। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। तो देखिए, हम पढ़ रहे हैं अकथितम च। हमने इससे पहले की कक्षा में बहुत अच्छे से कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण और यहाँ तक कि संबंध को भी अच्छे से समझा है कि कारक कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, किस तरह से उनकी पहचान होती है, कौन सा उक्त होता है, कौन सा अनुक्त होता है, किस तरह से इनकी प्रधानता अप्रधानता को पहचाना जाता है। तो ये बातें हमने की हैं। और अब इस कक्षा में हम पढ़ रहे हैं अकथितम च को। और अकथितम च का मैं बिल्कुल स्पष्टतया इस कक्षा का विषय क्लियर कर देता हूं प्रारंभ में ही कि हमारी जितनी भी 16 धातुएं हैं, इन 16 धातुओं का वाक्य प्रयोग हम करेंगे, ठीक है, और कर्तृवाच्य में। और उसके साथ ही हम इसमें यह देखेंगे कि दो कर्म हैं, तो दोनों कर्मों में कौन सा कर्म प्रधान कर्म है और कौन सा कर्म गौण कर्म है। फिर हम ये देखेंगे कि कौन से कर्म की किस सूत्र से कर्म संज्ञा हुई है और यहाँ पर कौन सा कारक अकथित है, किस कारक की अविवक्षा हुई है। इतना होने के बाद हम जाएंगे कर्मवाच्य पर। 16 के 16 धातुओं का एक एक वाक्य, उसका कर्तृवाच्य हम बना ही चुके होंगे। फिर हम उसके कर्मवाच्य पर जाएंगे, जैसा आप एक बार स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। गौणे कर्मणि दुय्यादे प्रधाने निह्री स्वाहाम, इसका हम प्रयोग करेंगे। और इस तरह से 16 के 16 जो धातुएं हैं उनका एक एक वाक्य का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। तो चलिए हम करते हैं आज की कक्षा की शुरुआत। अकथितम च अपादानादि विशेष ही अविवक्षितम कारकम कर्म संयम स्यात्। अर्थात हमने कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र पढ़ा है, उससे इतर, उससे अलग ये सूत्र है। हमने पढ़ा है कर्तुरीप्सित तमम कर्म, उससे अलग है अकथितम च। देखिए यहां पर कह रहा है आगे कहे जाने वाले दुह आदि 16 धातुएं जो हैं, ये जो दुह आदि 16 धातुएं कही जा रही हैं, आएंगी सारी चीजें आगे आएंगी। तो आगे कहे जाने वाले दुह आदि 16 धातुओं के प्रयोग में तथा केवल 16 धातुएं ही नहीं, उनके अर्थ वाले जो दूसरे धातु हैं उन धातुओं के प्रयोग में उनके मुख्य कर्म से संबंध रखने वाले करण संप्रदान अपादान आदि कारकों की भी कर्म संज्ञा हो जाती है। अर्थात मुख्य कर्म की कर्म संज्ञा तो कर्तुरीप से तमम कर्म से होती ही है, लेकिन ये जैसा मैंने पिछली कक्षा में जिक्र किया था कि कलम चढ़ा दी जाती है कर्म कारक की, तो अकथितम से काम करता कलम चढ़ाने का। पेड़ है अमरूद का और कलम चढ़ा दी सेब की। तो ऐसे ही कहीं पर होना चाहिए होता है करण कारक, लेकिन अकथितम च कर देता है कर्म कारक। होना चाहिए होता है संप्रदान अपादान या अधिकरण, तो अकथितम च कर देता है कर्म कारक। तो जहां पर होना चाहिए होता है कारक दूसरा और अकथितम च उस दूसरे को बाध करके कर्म कारक कर देता है, वहां ये अकथितम च बिना कहा हुआ कारक माना जाता है। वहां पर उस कारक की जो होना चाहिए था उसकी अविवक्षा हुई है, वहां पर उस कारक की अविवक्षा हुई है। तो देखिए अकथितम च सूत्र से बने हुए इन कर्म कारकों में कर्मणि द्वितीय सूत्र से द्वितीय विभक्ति होती है। तो द्वितीय विभक्ति तो कर्तुरीप से तमम कर्म जो कर्म संज्ञा करता है वहां पर भी कर्मणि द्वितीय से द्वितीय होती है, और अकथितम च जहां पर कर्म संज्ञा कर रहा है वहां पर भी कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति होती है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रकार इन 16 अर्थ वाले जो धातु हैं, इन धातुओं के प्रयोग में दो दो कर्म होंगे। दो दो कर्म होते हैं, एक तो मुख्य कर्म जिसकी कर्तुरीपसिततमम कर्म सूत्र से कर्म संज्ञा होगी, और दूसरा अकथित कर्म जिसकी कर्म संज्ञा अकथितम च सूत्र से होगी। तो दो दो कर्म होने के कारण ये 16 धातुएं द्विकर्मक धातु कहलाते हैं। ये धातु इस प्रकार हैं: दोह, याच, पच, दंड, रोधि, प्राची, चे,
ब्रू, सासु, जी, मत, मुषाम। कर्मयुक्त स्याद कथितम तथा श्यान, नि, ह्री, कृष, वहाम। तो आप देख रहे हैं दो याच पचदंड रुद्र पृष्ठ जीवरु सास जी मतमुस निहरी कृष वह, ये 16 धातुएं हैं जो द्विकर्मक कही जाती हैं। ये 16 और इनके अर्थ में जो दूसरी धातुएं प्रयोग में आती हैं वो भी द्विकर्मक होती हैं। तो हम बढ़ रहे हैं आगे। यहां तक स्पष्ट है कि आपको किसी को संदेह हो, कुछ क्वेश्चनिंग हो तो पूछे, नहीं तो बताए। क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं। जी ठीक है। दुह, सबसे पहले दुह याच पचदंड में दुह, देवदत्त गाम पया दोगदी। कौमदी वगैरह में हम देखेंगे तो उदाहरण मिलेगा गाम दोगदी पाया, गाम दोगदी पाया, गाय से होता है दूध। थोड़ा सा यहाँ वाक्य सिस्टम से लिख दिया गया है। देवदत्त गाम पया दोगदी, देवदत्त गाय से दूध दुहता है। ध्यान देने योग्य है कि इस वाक्य में पयः जो शब्द है, ये पयः, इसकी कर्तुरीप से तमाम कर्म, इस सूत्र से कर्म संज्ञा हुई है। तो इस सूत्र से कर्म संज्ञा होने के कारण यह कर्म कारक है। इस सूत्र से कर्म संज्ञा होने के कारण ये कर्म कारक है। कौन? पयः। लेकिन गो शब्द वास्तव में अपादान कारक है। क्यों? क्योंकि उससे दूध अलग हो रहा है, किंतु दोग्ध क्रिया के प्रयोग में वह अपादान कारक भी अकथितम च सूत्र के द्वारा, अकथितम च सूत्र से कर्म कारक हो गया है। तो हमें ध्यान रखना है कि पया भी कर्म है। पया की कर्म संज्ञा किसने की है? कर्तुरीप से तमम कर्म ने, कर्तुरीप से तमम कर्म ने। और गाम भी कर्म संज्ञक है, गाम की भी कर्म संज्ञा है। तो गाम की कर्म संज्ञा किसने की है? गाम की कर्म संज्ञा की है अकथितम च, अकथितम च सूत्र ने। तो हमें ध्यान रखना है किस सूत्र ने, किस सूत्र से किसकी कर्म संज्ञा होती है। निष्कर्षतः जो मुख्य कर्म है उसकी कर्तुरीप से तमम कर्म से कर्म संज्ञा होगी, और जो वैसे कलम चढ़ाया हुआ कर्म है उसकी अकथितम जैसे कर्म संज्ञा होगी, वो गौण कर्म होगा, वो अप्रधान कर्म होगा। आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रकार इस वाक्य में पयः मुख्य कर्म है और गाम अपादान से बना हुआ अकथित कर्म है। दोनों में कर्मणि द्वितीया से द्वितीया हुई है। ऐसे ही आगे के वाक्यों में जानिए, ऐसे ही हमें आगे के वाक्यों में जानना है। तो देवदत्त है गाम पया दोग्धी, यहां स्पष्ट है कि गाम भी जिससे दुहा जाए, जो दुहा जाए, दोनों में, दोनों की कर्म संज्ञा होती है, और कर्म संज्ञा होने के कारण से दोनों में द्वितीय विभक्ति होती है। अब किसकी किससे कर्म संज्ञा होती है ये हमने स्पष्ट किया है। कर्तुरीप से तमम कर्म से पया की कर्म संज्ञा होती है, और अकथितम जैसे गाम की कर्म संज्ञा होती है। और कर्तुरीप से तमम कर्म से जिसकी कर्म संज्ञा होती है वो मुख्य कर्म होता है, और अकथितम जैसे जिसकी कर्म संज्ञा होती है वो गौण कर्म होता है। आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रकार याच वामनः बलिम वसुधाम याचते, वामन बलि से वसुधा को मांगता है, वामन बलि से वसुधा को मांगता है, धरती मांगता है राजा बलि से। भगवान वामन राजा बलि से धरती मांगते हैं, वामन बलि से वसुधा मांगते हैं। इसमें वसुधा जो है, वसुधाम जो है ये मुख्य कर्म है, वसुधाम मुख्य कर्म है, और बलि जो है ये अपादान से बना हुआ अकथित कर्म है। तो वसुधाम की कर्म संज्ञा कर्तुरीप से तमम कर्म से, और बलिम की कर्म संज्ञा अकथितम से, और दोनों में द्वितीय विभक्ति कर्मणि द्वितीया से। ये बार बार ना बताना पड़े, आपको स्पष्ट होना चाहिए कि जो मुख्य कर्म है उसकी कर्तुरीप से तमम कर्म से कर्म संज्ञा होगी, जो गौण कर्म है उसकी अकथितम जैसे कर्म संज्ञा होगी।
या फिर यूं कहें कि जिसकी कर्तुरीप स्थितम कर्म से कर्म संज्ञा होगी वो मुख्य कर्म है, और जिसकी अकथितम च से कर्म संज्ञा होगी वो गौण कर्म है। तो अब आगे बढ़ रहे हैं। पच, पहला वाक्य, देवदत्ता गाम पया दोग्धी, जिससे दुहा जाए, दो जो दुहा जाए दोनों में द्वितीय। वामना बलिम वसुधाम याचते, जिससे मांगा जाए, जो मांगा जाए, बलि से मांगा जा रहा है, धरती को मांगा जा रहा है, तो दोनों में, दोनों की कर्म संज्ञा और दोनों में द्वितीय। ऐसे ही देवदत्ता तंडुलान ओदनम पचते, देवदत्त चावलों से भात पकाता है। अब यहाँ पर संदेह नहीं होना चाहिए भाई, चावल जो होते हैं तंडुल वैसे हम प्रयोग कर लेते हैं, नहीं तो जहां दोनों का इकट्ठा प्रयोग आता है तो तंडुल को कहीं ना कहीं कच्चे चावलों के लिए प्रयोग किया जाता है, और ओदन कहते हैं भात को। चावल भात, चावल भात, तंडुल चावल के लिए और भात ओदन, भात हो गया पका हुआ चावल। तंडुलान ओदनम पचती, चावलों से भात पकाता है। देवदत्त चावलों से भात पकाता है, इसमें ओदनम मुख्य कर्म है, ओदनम मुख्य कर्म है, और तंडुलान ये कर्ण से बना हुआ अकथित कर्म है। हमें यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि किस कारक की यहाँ पर विवक्षा थी, किस कारक से बना हुआ है, कर्ण कारक था यहाँ पर, तो कर्ण कारक की अविवक्षा हुई है। वैसे ही बलिम, यहाँ पर अपादान कारक की अविवक्षा हुई है। गाम, यहाँ पर भी अपादान कारक की अविवक्षा हुई है। ये हमें ध्यान रखना है, एक एक बिंदु को हमें ध्यान से देखना है कि यहाँ पर कौन से कारक की अविवक्षा हुई है, कौन मुख्य है, कौन गौण है, और फिर गौण है तो यहाँ पर कौन सा कारक आना चाहिए था जिसकी जगह पर अकथितम च ने कर्म कारक कर दिया, कर्म बना दिया, तो हमें पता होना चाहिए। नृपः गर्गान शतम दंडयति, राजा गर्गों को 100 रुपए दंड देता है। अब हमें व्यावहारिक अर्थ जानना होगा कि देता है, देता है का मतलब क्या, दंड देना है ना। अरे 100 रुपए का दंड दे रहा है, इसका मतलब 100 रुपए गर्गों से अलग हो रहे हैं। देने का मतलब ये नहीं कि उनकी जेब में 100 रुपए डाल रहा है, बल्कि उनकी जेब से 100 रुपए निकल रहे हैं। तो दंड देने का मतलब 100 रुपए अलग हो रहे हैं। तो राजा गर्गों को 100 रुपए का दंड देता है। इसमें सतम मुख्य कर्म है और गर्गान अपादान से बना हुआ अकथित कर्म है। तो यहाँ पर सतम जो है मुख्य कर्म है, गर्गान गौण कर्म है, और ये अपादान की यहाँ पर विवक्षा थी, अपादान की अविवक्षा होकर के यहाँ पर अकथितम जैसे कर्म संज्ञा हुई है। आगे है गोपाल व्रजम गाम अवरुणद्धि, गोपाल ग्वाला जो है व्रज में गाय को रोकता है, गायों को रोकता है, या गाय को रोकता है, गाम गाय को रोकता है। इसमें गाम मुख्य कर्म है और व्रजम ये अकथित कर्म है, अधिकरण से बना हुआ। तो गाम मुख्य कर्म है और व्रजम अकथित या गौण कर्म है, और यहां पर अधिकरण कारक की अविवक्षा हुई है। इससे आगे बढ़ रहे हैं हम। दुहयाच पच दंड रुद्ध, रुद्ध के बाद है प्रच। देवदत्त बालकम पंथानम पृच्छति, देवदत्त मानवकम पंथानम पृच्छति। कौमुदी में लिखा रहता है मानवकम पंथानम पृच्छति, वो भी ब्रह्मचारी अर्थ है मानवक का भी, बालक भी कहीं ना कहीं विद्यार्थी अर्थ में लिया जाता है। तो देवदत्त बालक से रास्ते को पूछता है। इसमें पंथानम मुख्य कर्म है, पंथानम जो है ये मुख्य कर्म है, और बालक अकथित कर्म है, गौण कर्म है। यहाँ पर अपादान कारक की अविवक्षा हुई है। उसी तरह से देवदत्त वृक्षम फलानी अवचिनोति, देवदत्त वृक्ष से फलों को चुनता है। तो यहाँ पर फलानी मुख्य कर्म है और वृक्षम गौण कर्म है, अपादान कारक की यहाँ पर अविवक्षा हुई है। गुरु शिष्यम धर्मम ब्रूते, गुरु शिष्य को, गुरु शिष्य से धर्म कहता है, धर्म के बारे में कहता है। तो धर्म यहाँ पर मुख्य कर्म है और शिष्य जो है ये अकथित या गौण कर्म है, और यहाँ पर संप्रदान कारक की अविवक्षा हुई है। इसी तरह से गुरु शिष्यम धर्मम शास्ति, गुरु शिष्य से धर्म कहता है, अर्थ वही है। इसमें धर्म मुख्य है और शिष्य संप्रदान कारक की अविवक्षा होने से यहाँ पर
अकथित या गौण कर्म है। जी, देवदत्त यज्ञदत्तम शतम जयति। देवदत्त यज्ञदत्त से 100 रुपए जीतता है, अर्थात यज्ञदत्त से 100 रुपए अलग हो रहे हैं। तो शतम तो मुख्य कर्म है और यज्ञदत्त जो है ये अपादान से बना हुआ है, अकथित कर्म है, गौण कर्म है यज्ञदत्त। देवः क्षीरनिधिम सुधाम मथनंती। देवता जो है क्षीर सागर से सुधा मथते हैं। देखिए इसकी हिंदी थोड़ी सी भिन्न होएगी, मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहता हूं। इस वाक्य पर काफी तरह के विवाद चला करते हैं, मैं उन विवादों को बिल्कुल स्पष्टतया स्पष्ट करना चाहता हूं। काफी कौमुदियों में भी इनका मध्य सिद्धांत कौमुदी में एक में मैंने पढ़ा था। तो मैं स्पष्ट बता रहा हूं कि मैं जो बता रहा हूं वो सिद्धांत कौमुदी में भी वही लिखा हुआ है और व्यावहारिक अर्थ भी वही है। देखिए कैसे क्या आगे बढ़ रहे हैं। हिंदी इसकी कुछ इस ढंग से बनेगी, देवता क्षीर सागर से सुधा मथते हैं, ऐसा नहीं, ये हिंदी सटीक नहीं है इसकी। तो हिंदी सही बनेगी देवाहा मथनंती, देवता मथते हैं। को मथते हैं क्षीर निधिम मथनंती, देवता समुद्र को मथते हैं। किसके लिए? सुधा के लिए, अमृत के लिए। तो यहां पर क्यों, देखिए व्यावहारिक अर्थ आप देखें, आप लोगों ने, मैंने समुद्र मंथन नहीं देखा, आपने पता नहीं, आपने भी नहीं देखा होगा, इतना पुराना कोई नहीं होगा आप में, है ना। और लेकिन मैंने दूध को मथते हुए देखा है, आप लोगों में से भी काफी ने देखा होगा। नहीं देखा हो तो देख लेना, हमारे घर आ जाना, हमारे पास है दूध, सुबह भी मथेंगे, ठीक है। तो दूध को मथा जाता है, किस लिए मथा जाता है भाई? मक्खन के लिए मथा जाता है। अब यहां पर किसको मथा जा रहा है? समुद्र को मथा जा रहा है। किसके लिए? अमृत के लिए। तो कोई ये कहे कि अमृत को मथते हैं क्षीर सागर से, क्या आप कहोगे कि घी को मथते हैं दूध से? नहीं, सच्चाई तो यह है कि दूध को मथा जाता है। मथना मतलब उसको विशेष यंत्र से, रई से उसको बार बार हिलाना। तो दूध को मथा जाता है किस लिए? मक्खन के लिए। ऐसे ही समुद्र को मथा जाता है किस लिए? अमृत के लिए। तो ये अर्थ यहां पर बनेगा, देवा क्षीर निधिम सुधाम मथनंती, देवता समुद्र को अमृत के लिए मथते हैं। तो यहां पर क्षीर निधि जो है ये मुख्य कर्म है। काफी में सुधा को मुख्य कर्म बता रखा है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, चाहे किसी भी एग्जाम में आए, और यदि आपका जो मैं बता रहा हूं इस ढंग से क्वेश्चन गलत भी होता है, गलत यदि आंसर की के द्वारा गलत होता है, तो आप कोर्ट में खड़े हो जाएं, डंके की चोट पर खड़े हो जाएं और सिद्धांत कौमुदी की फोटोकॉपी लेके जाएं और खुद वकील बने अपना और कहें कि ये ऐसे होगा कि समुद्र को मथा जाता है, दूध को मथा जाता है मक्खन के लिए, न कि मक्खन को मथा जाता है। मक्खन ही हो गया तो उसको मथने की क्या जरूरत है? अमृत ही मिल गया तो अमृत को मथने की क्या जरूरत है? कोई कहेगा अमृत को मथा, अरे अमृत को कैसे मथोगे भाई? मथना मतलब क्या है? मथना क्या समझ रहे हो आप? मथना मतलब है पदार्थ विशेष को एक गति विशेष से घुमाना। तो दूध को घुमाया जा रहा है, समुद्र के अंदर जो जल, उस जल को घुमाया जा रहा है अमृत के लिए। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर क्षीर निधि मुख्य कर्म है और सुधा ये संप्रदान से बना हुआ अकथित या गौण कर्म है। आगे है मुस। देवदत्त यज्ञदत्तम शतम मुष्णाति, देवदत्त यज्ञदत्त से 100 रुपए चुराता है। तो यहाँ पर शतम तो मुख्य कर्म है और यज्ञदत्त से 100 रुपए अलग हो रहे हैं, तो अपादान के कारण से गौण कर्म है और अपादान की अविवक्षा हुई है। और ऊपर वाले में देवदत्त क्षीरनिधिम सुदाम मथनंती, देवा क्षीरनिधिम सुदाम मथनंती में यहाँ पर संप्रदान कारक की अविवक्षा हुई थी। आगे है देवदत्त अजाम ग्रामम नयति, देवदत्त बकरी को गांव ले जाता है। तो इसमें अजाम मुख्य कर्म है और ग्रामम गौण कर्म है, अधिकरण कारक की अविवक्षा हुई है। देवदत्त अजाम ग्रामम हरति, हिंदी वही है, देवदत्त गाय बकरी को गांव ले जाता है। तो यहाँ पर भी अजाम मुख्य कर्म है और ग्रामम अधिकरण कारक की अविवक्षा है और गौण कर्म है। देवदत्त अजाम ग्रामम करसति, तो इसमें भी अजा मुख्य कर्म है और ग्रामम
गौण कर्म है, अधिकरण कारक की अविवक्षा हुई है। देवदत्त अजाम ग्रामम वहति, इसमें भी अजा मुख्य कर्म है और ग्रामम गौण कर्म है, अधिकरण कारक की अविवक्षा हुई है। तो इस तरह से 16 धातुओं का वाक्य प्रयोग है। केवल 16 धातुओं के साथ ही नहीं, अपितु इन 16 धातुओं के अर्थ वाले जो धातु होते हैं उनके मुख्य कर्म से संबंध रखने वाले अन्य कारकों की भी अकथितम च सूत्र से कर्म संज्ञा होती है। जैसे याच का अर्थ है मांगना, इसलिए मांगना अर्थ वाले जितने भी धातु होंगे जैसे भिक्षते आदि, तो उनके मुख्य कर्म के साथ संबंध कारक की भी कर्म संज्ञा होगी और उनमें द्वितीय विभक्ति होगी। अतः बलिम याचते वसुधाम के समान बलिम भिक्षते वसुधाम। तो यहां तक आप लोगों को स्पष्ट है क्या? किसी को कोई कोई प्रश्न हो किसी का तो अवश्य पूछे, यहां तक में किसी का कोई प्रश्न हो तो। आगे बढ़े। जी सर। चलिए अब हम देख रहे हैं। देखिए अब तक हमने जो किया है उसमें 16 के 16 धातुओं के 16 वाक्य हमने देखे हैं और उसमें हमने देखा है कि मुख्य कर्म कौन है और गौण कर्म कौन है, और ये देखा है कि किस कारक की अविवक्षा हुई है। पहली बात तो हमें वाक्य बनाना, दूसरी बात गौण और मुख्य कर्म पहचानना, तीसरी बात किस कारक की अविवक्षा हुई है ये बात समझना। ये 3 बातें अब तक की कक्षा में स्पष्ट होनी चाहिए। आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि इन 3 बातों पर आधारित ही, इन 3 बातों के आधार पर ही कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य इनका बन पाएगा और तभी समझ में आ पाएगा। और जितना समझ में आए मैं कोशिश करूंगा पूरा समझाने की, अच्छे से समझाने की। आप जितना समझ पाए वो आप देखें, फिर भी आप बीच में क्वेश्चनिंग यदि करेंगे तो मैं जरूर स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा। गौणे कर्मणि दुय्यादे प्रधाने निह्रीकृष्वाहाम, अर्थात दुय्यादे गौणे कर्मणि प्रथमा स्यात् और निह्रीकृष्वाहाम प्रधाने कर्मणि प्रथमा स्यात्। प्रथमा होती है किससे? दुय्यादि जो 12 धातुएं हैं, दुह याच पच दंड रुद्ध प्रच ची ब्रु सास जी मत मुस, ये जो 12 धातुएं हैं इन 12 धातुओं से या इनके अर्थ वाली जो दूसरी धातु है उनसे गौण कर्म में प्रथमा होती है। गौणे कर्मणि दुय्यादे प्रथमा स्यात्, दुय्यादि 12 धातुओं से गौण कर्म में प्रथमा होती है और प्रधान कर्म में द्वितीया। अब देखो ये जिक्र क्यों आया था। देखो हमने वाक्य पढ़े हैं, एक एक वाक्य में 2-2 कर्म है। अब तक तो 2-2 कर्म की कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि कर्तृवाच्य था, क्रिया आनी थी कर्ता के अनुसार, प्रथमा विभक्ति आनी थी कर्ता में और क्रिया को आना कर्ता के अनुसार। बाकी पढ़े रहो, कर्म कितने भी 2 हो 4 हो 10 हो 20 हो क्या दिक्कत थी। लेकिन अब बनेगा कर्म वाच्य और कर्म वाच्य में क्रिया आएगी कर्म के अनुसार, तो कर्म के अनुसार आएगी तो भाई क्रिया तो उसी के अनुसार आएगी जिसमें प्रथमा विभक्ति हो। अब 2-2 कर्म होंगे तो फाइनल करना पड़ेगा, बोलो भाई प्रथमा किसमें होगी। तो ये फाइनल करना था कि प्रथमा किसमें हो, क्योंकि क्रिया को उसके अनुसार आना है जिसमें प्रथमा होगी। तो ये बात यहां पर फाइनल की जा रही है कि दुह आदि जो 12 धातुएं हैं उनके कर्म वाच्य में उनके गौण कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी। कर्म वाच्य के अंदर दुह आदि जो 12 धातुएं हैं उनके गौण कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी और प्रधान कर्म में द्वितीय रहेगी। ये बात स्पष्ट है। तो फिर बाकी जो 4 बच गई नि रि कृष वह, इन 4 धातुओं और इनके अर्थ वाले जो धातु हैं उनमें उनसे प्रधान कर्म में प्रथमा होगी और गौण में द्वितीय होगी। तो क्या ये बात आपको स्पष्ट है क्या? गौणे कर्मणि दुय्यादे प्रधाने नि रि कृष वाम। जी सर। जी आगे बढ़ रहे हैं। अब इन वाक्यों का प्रयोग हम देख रहे हैं। देवदत्त गाम पया दोग्धी, ये वाक्य हमने इसी कक्षा में किया है और इसमें देखा है कि पय मुख्य कर्म है और गाम गौण कर्म है और अपादान कारक की अविवक्षा है।
तीनों बातें हमने की, तीनों बातें यहाँ रेड पेन से जो लिख रखा उससे स्पष्ट हो रही है। ठीक है, मैंने गौण नहीं लिखा, गौण की जगह प्रसिद्ध जिस कारक की अविवक्षा है वो कारक शॉर्टकट में लिख दिया है रेड पेन से। तो देवदत्ता गाम पया दोगदी, देवदत्त गाय से दूध को निकालता है। अब कर्म वाच्य में जाएंगे तो देवदत्ता प्रथमा विभक्ति एक वचन है, करता है तो कर्ता में तृतीया हो जाएगी, देवदत्तेन। दुय्य, अब देखो जो कर्म है दो है, हमने पढ़ा है गोणे कर्मणि दुय्यादेह प्रथमा स्यात्। दो आदि जो 12 धातुएं हैं उनके गौण कर्म में प्रथमा होगी। तो ये हम फाइनल पहले कर चुके हैं कि गौण कौन सा है, प्रधान कौन सा है। ठीक है, तो यहां पर गौण है गाम। ठीक है, गौण कर्म में हम प्रथमा लगा देते हैं गाम। गौ जो शब्द है प्रथमा एक वचन में बनता है गहु, देवदत्तेन गहु। अब पया का पया लिख देंगे, द्वितीय का जो का तो पड़ा रहेगा पया। दुह धातु का प्रयोग करना, गौ एक वचन है, प्रथम पुरुष है, तो दुह धातु यह विकरण आत्म कर्मवाच्य का रूप बनाने का नियम हमने पढ़ रखा है पिछली कक्षा में कि मूल धातु यह विकरण और आत्मनेपद के प्रत्यय। तो देवदत्तेन गहु पयः दुह्यते। क्या ये वाक्य आपको स्पष्ट है क्या? सुमन जी, हनी जी, निष्ठा जी, बोले कोई? थोड़ा थोड़ा आ रहा है समझ। जी ठीक है, तो देवदत्तः देवदत्तेन, पया का पया ज्यों का तो रह गया, गाम का गहु और गहु के अनुसार दुह्यते, गहु दुह्यते, देवदत्तः देवदत्तेन, पया ज्यों का तो लिख दिया हमने, तो देवदत्तेन गहु पयः दुह्यते। अब कई बार ये होता है जी वो जुड़ा तो को नहीं, जुड़े ना तो ना जुड़े जी, बहुत जमरना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कर्मवाच्य बनाना है, नियम के अनुसार चलना है, आगे बढ़ रहे हैं। वामनः बलिम वसुधाम याचते, वामन बलि से धरती को मांगता है। अब वामनः वामनेन, वामनः वामनेन बन गया, ठीक है। तो गौण कर्म कौन सा है? बलि है, क्योंकि हमने पहले क्लियर कर लिया इसलिए यहां लिखा हुआ है डायरेक्ट। ठीक है, गौण कर्म है बलि, अपादान कारक की अविवक्षा हुई है, वसुधाम मुख्य कर्म है। तो बलि, बलि नाम है हरि की तरह से इसके रूप चला लो। गौण दुह्यादे गौणे प्रथमा स्यात्, दुह्यादि 12 धातुओं से गौण कर्म में प्रथमा होगी, तो बलि, बलि में प्रथमा लगाएंगे तो बलि ही, वामनेन बलि ही, याच धातु याच्यते, वामनेन बलि याच्यते, वसुधाम का वसुधाम लिख दिया हमने, तो वामनेन बलि वसुधाम याच्यते, वामनः वामनेन बलिम बलि और याच्यते, याचते याच्यते, वसुधाम ज्यों का तो लिख दिया। गौणे कर्मणि दुह्यादेः प्रथमा स्यात्, दुह्यादि 12 धातुओं से गौण कर्म में प्रथमा होती है, ये बात याद रखनी है। देवदत्ता तंडुलानोदनम पचति, देवदत्त चावलों से भात पकाता है। देवदत्तः देवदत्तेन, गौण कर्म है तंडुलान, कर्ण कारक की अविवक्षा हुई है, तो तंडुलान तंडुलाः, ओदनम का ओदनम। अब तंडुलाः बहुवचन है तो पच्यन्ते, तंडुलाः पच्यन्ते, देवदत्तेन तंडुलाः ओदनम पच्यन्ते, देवदत्तः देवदत्तेन तंडुलान द्वितीय बहुवचन का प्रथमा बहुवचन बनेगा तंडुलाः, तो देवदत्तेन तंडुलाः और तंडुलाः पच्यन्ते, ओदनम का ओदनम, देवदत्तेन तंडुलाः ओदनम पच्यन्ते। आगे है नृपः गर्गान शतम दंडयति, राजा गर्गों को 100 रुपए का दंड देता है। तो दंड देने का मतलब ये तो है नहीं उनकी जेब में डाल रहा है, 100 रुपए जेब से निकल रहे हैं। तो शतम मुख्य कर्म है, गर्गान गौण कर्म है और अपादान कारक की अविवक्षा है। तो नृपः नृपेण, नृपः नृपेण, गर्गान देवा देवौ देवा देवम देवौ देवान, देवान देवाः, गर्गान गर्गाः, नृपेण गर्गाः,
दंड्यन्ते, गर्गाः दंड्यन्ते, शतम का शतम, नृपेण गर्गाः शतम दंड्यन्ते, नृपेण गर्गाः शतम दंड्यन्ते, नृपः नृपेण गर्गान् गर्गाः और दंड्यन्ते, नृपेण गर्गाः शतम दंड्यन्ते। क्या कुछ समझ आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, एक बार बताएं। सर आ रहा है जी, आगे बढ़ रहे। गोपालः व्रजम गाम अवरुणद्धि, ग्वाला व्रज में गायों को रोकता है। तो गाम मुख्य कर्म है और व्रज जो है स्थान विशेष, ये गौण कर्म है, अधिकरण कारक की अविवक्षा है। अब इसका कर्म वाच्य बनाते हैं। गोपालः गोपालेन, व्रजम व्रजः व्रजः अवरुध्यते, गोपालेन व्रजः अवरुध्यते, गाम का गाम। तो गोपालेन व्रजः गाम अवरुध्यते, गोपालेन व्रजः गाम अवरुध्यते। देवदत्तः मानवकम पंथानम पृच्छति, देवदत्त ब्रह्मचारी से मार्ग पूछता है। पंथानम मुख्य कर्म, मानवकम गौण कर्म, अपादान कारक की अविवक्षा हुई है। तो अब देख रहे हैं देवदत्तः देवदत्तेन, मानवकम मानवकः, क्योंकि गौणे कर्मणि प्रथमा से द्वियादे गौणे कर्मणि, मानवक गौण कर्म है, द्वियादि से गौण कर्म में प्रथमा होती है, तो मानवकः, और मानवका प्रथम पुरुष एक वचन है तो पृच्छते, देवदत्तेन मानवकः पृच्छते, पंथानम का पंथानम, देवदत्तेन मानवकः पंथानम पृच्छते, देवदत्तेन मानवकः पंथानम पृच्छते। अब देखिए इन 16 धातुओं के बारे में, चाहे आपसे ये पूछे कि कौन सा गौण कर्म है, कौन सा मुख्य कर्म है, चाहे आपसे पूछे कौन से कारक की अविवक्षा हुई है, चाहे आपसे कर्तृवाच्य कर्मवाच्य को किसी भी तरह से इनके तोड़ मरोड़ के पूछे, तो आपको स्पष्ट होना चाहिए और आपको आपके द्वारा सटीक और सही उत्तर तुरंत दिया जाना चाहिए, समय भी बचना चाहिए। इनका बार बार आप अभ्यास करेंगे। देवदत्ता वृक्षम फलानि अवचिनोति, देवदत्त वृक्ष से फलों को चुनता है। तो फलानि मुख्य कर्म है, वृक्ष से अलग हो रहे हैं, वृक्ष गौण कर्म है, अपादान कारक की अविवक्षा हुई है। तो आप देख रहे हैं देवदत्तः देवदत्तेन, वृक्षम गौण कर्म, गौणे कर्मणि द्वियादि प्रथमा, द्वियादि 12 धातु से गौण कर्म में प्रथमा, तो वृक्षम का वृक्षः, वृक्षः अवचीयते, क्रिया उसके अनुसार आएगी जिसमें प्रथमा है। देवदत्तेन वृक्षः अवचीयते, देवदत्तेन वृक्षः फलानि अवचीयते, फलानि का फलानि। अब आगे है गुरु शिष्यम धर्मम ब्रूते, धर्मम मुख्य कर्म है, शिष्यम गौण कर्म है, संप्रदान कारक की अविवक्षा है। गुरु गुरुणा, शिष्यम शिष्यः उच्यते, गुरुणा शिष्यः उच्यते, धर्मम धर्मम, गुरुणा शिष्यः धर्मम उच्यते। आगे बढ़ रहे हैं। गुरु शिष्यम धर्मम शास्ति, धर्म मुख्य कर्म है, शास्ति गौण कर्म है, संप्रदान कारक की अविवक्षा है। तो गुरु गुरुणा, शिष्यम शिष्यः, गुरुणा शिष्यः शिष्यते, गुरुणा शिष्यः शिष्यते, धर्मम का धर्मम, गुरुणा शिष्यः धर्मम शिष्यते। आगे बढ़ रहे हैं। देवदत्तः यज्ञदत्तम शतम जयति, देवदत्त यज्ञदत्त से 100 रुपए जीतता है। तो 100 रुपए अलग हो रही हैं। शतम मुख्य कर्म है, यज्ञदत्त गौण कर्म है और अपादान कारक की अविवक्षा है। तो कर्मवाच्य बनाते हैं। देवदत्तः देवदत्तेन, यज्ञदत्तम यज्ञदत्तः यज्ञदत्तः जीयते, शतम का शतम, देवदत्तेन यज्ञदत्तः शतम जीयते। आगे है देवः क्षीरनिधिम सुधाम मथनन्ति, वही वाक्य आ गया ये। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, मथा किसे जा रहा है? समुद्र को मथा जा रहा है। किस लिए मथा जा रहा है? अमृत के लिए मथा जा रहा है। तो यहाँ पर क्षीरनिधि मुख्य कर्म है और सुधा
गौण कर्म है, यहाँ पर संप्रदान कारक की अविवक्षा हुई है। तो देवः देवहि, क्षीरनिधिम सुधाम, गौण कर्म है सुधाम, गौणे कर्मणि द्वियादे प्रथमा स्यात्, तो सुधाम में प्रथमा होएगी। देवहि सुधा मथ्यते, देवहि सुधा मथ्यते, क्षीरनिधिम का क्षीरनिधिम, क्षीरनिधिम का क्षीरनिधिम आ जाएगा। तो देवहि क्षीरनिधिम सुधा मथ्यते। आगे है देवदत्तः यज्ञदत्तम शतम मुष्णाति, देवदत्त यज्ञदत्त से 100 रुपए चुराता है, तो 100 रुपए यज्ञदत्त से अलग हो रहे हैं। शतम मुख्य कर्म है, यज्ञदत्तम गौण कर्म है, अपादान कारक की अविवक्षा हुई है। देवदत्तः देवदत्तेन, यज्ञदत्तम यज्ञदत्तः, शतम का शतम, यज्ञदत्तः मुष्यते, देवदत्तेन यज्ञदत्तः मुष्यते, देवदत्तेन यज्ञदत्तः शतम मुष्यते। अब है, अब तक तो थी 12 धातुएं। गौणे कर्मणि द्वियादेः प्रथमा स्यात्, द्वियादेः गौणे कर्मणि प्रथमा स्यात्, दु आदि 12 धातुओं से गौण कर्म में प्रथमा होती है। और प्रधाने निह्री कृष्वहाम प्रथमा स्यात्, निह्री कृष्वहाम प्रधाने प्रथमा स्यात्, निह्री और निह्री कृष और वह, ये जो 4 धातुएं हैं, इनसे प्रधान कर्म में प्रथमा होती है। तो देवदत्त अजाम ग्रामम नयति, देवदत्त अजा बकरी को गांव में ले जाता है, तो अजा मुख्य कर्म है, ग्रामम अधिकरण की अविवक्षा हुई है, गौण कर्म है। तो प्रधान कर्म में, मुख्य कर्म में यहां प्रथमा होएगी अब 4 धातुओं से। तो देवदत्तः देवदत्तेन, अजाम अजा अजानीयते, देवदत्तेन अजानीयते, ग्रामम का ग्रामम, देवदत्तेन अजा ग्रामम नीयते। उसी तरह से हरति, तो देवदत्तेन अजा ग्रामम ह्रियते, देवदत्तेन अजाग्रामम कृष्यते, देवदत्तेन अजाग्रामम उय्यते। तो इस कक्षा में किसी को किसी तरह की कोई शंका हो तो पूछे, नहीं तो ये कक्षा पूर्णता को प्राप्त हो रही है। किसी को किसी तरह का संदेह? नहीं सर। तो चलिए ठीक है, ये कक्षा यही पूर्णता को प्राप्त होती है। कल फिर पढ़ते हैं हम कारक प्रकरण को ही आगे, और कल फिर 6:30 बजे कक्षा में मिलते हैं आप सभी से। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार सर।